ये रहे कोकोनट और ये रहा कोकोनट का मिल्क, ये रही कोकोनट की मलाई और ये रहा कोकोनट का ऑयल। इसे मैं घर पर बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझती थी, लेकिन जब मैंने इसे बनाया तब मुझे पता चला कि घर पर नारियल का तेल बनाना कितना ज़्यादा ईज़ी है। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी, अगर आप उसे फ़ॉलो करेंगे तो आप भी घर पर पा सकते हैं 100% शुद्ध नारियल का तेल। अगर आप रोज़ाना चेहरे पर नारियल का तेल लगाते हैं तो आपके चेहरे के दाग धब्बे धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं और आपकी स्किन का जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग तेल आप घर पर बना सकते हैं। मार्केट से आप ऑयल ख़रीदेंगे तो उसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मात्रा उसमें आपको केमिकल की मिलेगी ही, क्योंकि उसको लंबे समय तक सेफ रखने के लिए, उसकी खुशबू को बरकरार रखने के लिए उसमें कुछ न कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें मिक्स की जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। लेकिन अगर आप ये ऑयल 100% प्योर अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपकी स्किन को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि घर पर आप अपने हाथों से बनाएंगे, जिसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्रेगरेंस कुछ भी ऐड नहीं है, जिससे कि आपकी स्किन पर उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर बहुत ही आसानी से कोकोनट ऑयल कैसे बना सकते हैं। इसकी रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इजी है, हर कोई इसे बहुत आसानी से बना सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर कोकोनट ऑयल कैसे बना सकते हैं। नारियल तेल घर पर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सूखे हुए नारियल। आप चाहें तो इसकी जगह पर जो नारियल की गिरी होती है, जो कच्चा नारियल होता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें से भी काफ़ी अच्छी मात्रा में नारियल का तेल आप निकाल सकते हैं। सो ये जो नारियल है, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम नारियल लिए हैं। इन्हें आपको कट कर लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं उतने छोटे टुकड़े आप कर लीजिए, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंडर में पीसेंगे तो ग्राइंडर में छोटे टुकड़े आसानी से पिस जाएंगे। इसीलिए आपको इसके जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं उतने छोटे छोटे टुकड़े आपको इसे करने हैं। नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद आपको इसे 10 से 12 घंटे के लिए गलाने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि उतनी देर में ही ये जो नारियल है वो आपका सॉफ्ट होकर तैयार होगा। लेकिन अगर आप कच्चे नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और तभी आपको इसे पीस लेना है। ध्यान रखिए, जब आप इसे पीस रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसना है, एक साथ आपको पानी नहीं डालना है। और आपको यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी से आपको इसे नहीं पीसना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है। जैसे आप चटनी पीसते हैं, नारियल की आप चटनी बनाते हैं, उसी तरह से आपको इसे एकदम स्मूथ और एकदम बारीक पीसना है, क्योंकि इसे हमें छानना है जिससे कि ये आसानी से छन सके। छानने के लिए आप किसी भी इस तरह से किसी भी बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मोटे छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आपको किसी भी मोटी छन्नी से छानना है, उसके बाद आपको किसी भी कैसे भी कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं छानने के लिए। आप किसी भी दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैसे भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसे एकदम छान लेना है और उसके बाद जो हमारे पास नारियल का जो बुरादा बचता है उसे आपको वेस्ट नहीं करना है। नारियल के बुरादे को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। नारियल के बुरादे में जो आपको ये डार्क डार्क दिख रहा है, ये है नारियल के ऊपर का जो कवर। इसे हमें कैसे अलग करना है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो दूध है उसे हमें कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करना है। उससे हमारा जो नारियल का दूध है उस पर काफ़ी अच्छी थिक लेयर मलाई की आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने नारियल को पीसा था तो मैंने जो पहली बार उस नारियल को पीसा, उसको छाना, उसमें से जो दूध निकला था उसे मैंने एक अलग बर्तन में स्टोर किया। और उसे मैंने 2 बार पीसा था। जब मैंने उसे दूसरी बार पानी डालकर पीसा, उसे छाना और उसमें से जो दूध निकला था उसे मैंने अलग बर्तन में स्टोर किया है। तो जो पहले मैंने जो दूध निकला था नारियल का, उस पर काफ़ी अच्छी थिक मोटी लेयर जो है वो मलाई की निकली है। और जो मैंने दूसरी बार जो दूध था, जो उसका नारियल का दूध निकला था, उस पर काफ़ी पतली जो मलाई है वो निकली है। आप देख सकते हैं पहले वाली जो मलाई थी वो कितनी ज़्यादा मोटी थी और ये वाली जो मलाई है ये कितनी ज़्यादा पतली है। सो आपको नारियल को सिर्फ 2 बार पीसना है। जितना भी दूध उसका निकलेगा वो 2 बार में निकल जाएगा, उतना ही इनफ है, उसको ज़्यादा आपको पीसना नहीं है। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मलाई निकली है।
इसे अब हमें करना है गरम। अगर आपने अपने घर पर कभी भी पहले मक्खन को गरम किया है, मक्खन में से घी निकाला है, तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाला है, क्योंकि इसको गरम करना यानी कि बिल्कुल जो मक्खन को गरम करते हैं, मक्खन को गरम करके जो घी निकालते हैं, सेम प्रोसेस इसका वही है। इसे आपको धीरे-धीरे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर आपको इसे धीरे-धीरे चलाते हुए गरम करना है। ये एकदम उबलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखते जाइए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम वही आपको करना है। अच्छे से जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसकी जो मलाई है वो जल कर थोड़ी-सी थिक हो जाएगी और वो जो है तले में नीचे बैठना शुरू हो जाएगी और इसका जो घी है वो साइड में ऊपर की तरफ सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, धीरे-धीरे जो मलाई है वो जलती जा रही है, नीचे तले में बैठ रही है और जो मलाई जो घी है, जो नारियल का तेल है सॉरी, वो जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। धीरे-धीरे आपको एकदम पानी जैसा इसका जो कलर है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो तेल है वो बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने घर पर मतलब इतनी आसान तरीके से मैंने घर पर नारियल का जो तेल है वो बना लिया है। सच में इसमें से इतनी अच्छी महक आ रही थी नारियल की कि बहुत ही ज़्यादा जो फ्रेश नारियल होता है बिल्कुल वैसी ही सेम इसमें से खुशबू आ रही थी। इसे आप जब अपने फेस पर लगाएंगे तो इतना अच्छा सुकून आपको मिलता है, बहुत ही मतलब 100% प्योर नारियल तेल आप घर पर बना सकते हैं, आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। इसका बनाने का जो प्रोसेस है वो आप देख चुके हैं कितना ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल वाला काम नहीं है। अगर आपके घर पर अभी भी 2 नारियल पड़े हैं ना, तो आप एक बार सिर्फ 2 नारियल से ही आप एक बार नारियल का तेल बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार रिपीट में बनाएंगे, क्योंकि ये जो ऑयल है वो 100% प्योर बनकर तैयार होगा। ये ऑयल न कि सिर्फ आपकी स्किन के लिए बल्कि आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जब आप इस ऑयल को अपने बालों में लगाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो हेल्दी होंगे, आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपने बालों में 100% प्योर ऑयल लगा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि नारियल में से जो ऊपर का काले रंग का कवर होता है उसे आपको नारियल के बुरादी में से कैसे अलग करना है। जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो को ऑन करना ही भूल गई थी, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन आप देख सकते हैं कि काले रंग का जो भाग है वो पूरी तरह से अलग हो चुका है। आपको लेना है एक बड़ा बर्तन, जिसमें आपको फुल पानी भर लेना है, नारियल के बुरादे को उसमें डाल देना है और उसे आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए डालकर छोड़ देना है। उसके बाद आपको धीरे-धीरे कपड़े की हेल्प से आपको उस बुरादे को छानना है। आपको धीरे-धीरे उस पानी को छानना है, जिससे कि जो ये काला-काला जो भाग है वो पानी में नीचे ही बैठ जाएगा और आपका जो नारियल का बुरादा है वो एकदम वाइट हो जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा। ये बुरादा आप लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्फ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जन्माष्टमी पर जो पाग बनाते हैं आप उसके लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज़ेस हैं। आप इसे वेस्ट मत कीजिएगा, आप इसे मिठाइयाँ बनाने के लिए यूज़ कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। सो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और 100% प्योर भी है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा।